वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, घर पे सब लोग सेफ होंगे। चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अपन ने 7 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये अपना 8वां लेक्चर है और मे बी 2 और 3 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज अपन इसका लेक्चर नंबर 8 बताने जा रहे हैं। 8th लेक्चर में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आज अपना क्या होगा बेटा? डिस्कशन होगा। अब भाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को पता है क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इसकी होमोलोगस सीरीज बताने जाऊं बेटा, तो इसकी होमोलोगस सीरीज क्या होगी? CH3 बॉन्ड COOH। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा बेटा? C2H5 बॉन्ड COOH। तो ये क्या है बेटा? इसकी होमोलोगस सीरीज की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज ध्यान रखना कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसको विनेगर भी बोला जाता है ना, क्योंकि ये विनेगर में भी पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और अगर वैसे नाम बताएं, इसका यूपीएससी नामकरण दें, तो CH3COOH को आप क्या बोलोगे भाई? सिंपल सी बात है, 2 कार्बन है तो एथ। ठीक है, और COOH ग्रुप है तो ओइक, तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथेनोइक। ठीक है, एथेनोइक। ठीक है, तो आज जो अपन डिस्कशन करेंगे वो किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा? एथेनोइक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो बुकों में कई जगह स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिए हुए रहते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी कोई नीड है नहीं तुम लोगों को। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो यार बना सकते हो आप यार। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा कैसे बनेगा? ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, बॉन्ड वापस से कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका। अगर वो बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बना के तैयार करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। भाई अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना आता है तो आप डॉट स्ट्रक्चर तो इजीली बना सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कार्बन, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 डॉट आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। इसको जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघटनीय सूत्र। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। डॉट को बिंदु और स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा? संरचना। अच्छा, इसका एक और नाम हो सकता है संघटनीय सूत्र की जगह आप इसको संरचना सूत्र भी लिख सकते हो, संरचना सूत्र। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं तुम लोगों को। ये पूरी सीरीज क्या है बेटा? इसकी होमोलोगस सीरीज है। अगर मैं बात करूं CH3COOH एसिटिक एसिड, फिर C2H5COOH, भाई 3 कार्बन है तो ये बन गया प्रोपेनोइक। तो ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा भी आप ले सकते हो C3H7COOH, ऐसे ले सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हम बात करते हैं केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऊपर तो नहीं जाता ना, ऑफ एथेनोइक। ठीक है, अपन बात करेंगे बेटा किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एथेनोइक की। एथेनोइक की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा? कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, जो एथेनोइक होता है वो कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। ठीक है, और क्या होती है बेटा इसकी? पंजेंट स्मेल, है ना, मतलब तीव्र गंध होती है इसकी, बहुत तेजी से, रंगहीन होता है और पंजेंट स्मेल होती है, बोले तो तीव्र गंध होती है। ठीक है, ये पहली इसकी क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टी होती है। जो आपके एथेनोइक एसिड होते हैं वो मेल्ट होते हैं 290 पर और बॉयल होते हैं 391 पर। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? 290 केल्विन
और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा 391 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता होगा, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्वथनांक, सॉरी गलती हो गई, मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, है ना, गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा, क्वथनांक होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल निकलती है इसमें से। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है 391 केल्विन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स सॉल्यूबल, मतलब ये घुल जाता है इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उन सब में ये इजीली घुल जाता है इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, कितने भी प्रोपोर्शन में, कितनी भी क्वांटिटी में आप ले लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर मतलब वाटर में, पानी में इजीली क्या हो सकता है, विलय हो सकता है। क्या हो सकता है, विलय। सॉल्यूबल का हिंदी में मतलब होता है विलय होना, घुल जाना। बोलिए यहां तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, एथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस, पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, एथेनोइक एसिड मेल्ट हो सकता है 290 केल्विन पर और बॉयल हो सकता है 391 केल्विन पर। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की एथेनोइक एसिड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, अल्कोहल और ईथर में भी यह सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ऑल्सो सॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, मतलब अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर भी ये क्या होता है, इजीली बेटा सॉल्युबल हो सकता है, कोई इश्यू वाली बात इसके अंदर नहीं होती है। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, इसके अलावा ये एथेनोइक एसिड प्रोड्यूस ब्लिस्टर when comes in contact with skin। ठीक है, अगर एथेनोइक एसिड जो है, एथेनोइक अम्ल जो है वो स्किन के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, अपनी स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटा, ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस कर देता है। बोले तो छाले हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, इस वजह से वहां पे क्या होने लग जाती है, वहां पे छाले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एथेनोइक एसिड प्रोड्यूस ब्लिस्टर्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन। ठीक है, तो ये एक ये इसकी क्या होती है, एक अलग सी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके अलावा ये जो एथेनोइक एसिड होता है, एथेनोइक एसिड बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम। ठीक है, तो ये पेल बोले तो हल्की येलो ब्लूइश फ्लेम के साथ में क्या होता है बेटा, बर्न होता है। तो ये इसके कुछ क्या होते हैं बेटा, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि एथेनोइक एसिड इज अ गुड सॉल्वेंट। एथेनोइक एसिड एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, एसिड इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर किस किस के लिए बेटा, I2 के लिए, S4 के लिए एक्सेट्रा। इन सबको इजीली ये क्या कर सकता है, सॉल्यूबल कर सकता है, घोल सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, राइट डाउन करो इसको जल्दी फटाफट। देन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ, सही है क्या? ओके, एक नंबर बढ़िया आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, अब बात आती है बेटा किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। रफ करने जा रहा हूं, कलिया। ठीक है, आँखें भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, बात कर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, पहली प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है,
तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, एसिडिक कैरेक्टर है ना, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस आएंगी। तो जो आपका एथेनोइक एसिड होता है वो बेटा ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरिजन टू एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल और वाटर के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ की बात करें, अगर एसिडिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ की बात करें तो एथेनोइक एसिड बोले तो CH3COOH सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरिजन टू वाटर और एल्कोहल बोले तो CH3OH, ठीक है। वैसे तो CH3OH नहीं आता, यहाँ पे आप एल्कोहल लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि CH3OH अच्छा एल्को वो होता है, मतलब अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होता है CH3OH के अंदर। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो CH3COOH जो होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर वाटर का होता है, फिर किसका होता है बेटा, एल्कोहल का होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना। एथेनोइक एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो एथेनोइक एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब आप लोगों को पता होगा कि जब ब्लू कलर के लिटमस को, ब्लू लिटमस जो है अगर वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चा, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप पहचान सकते हो कि ये कैसा है नेचर में, एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक रिएक्शन करवाई, क्या रिएक्शन करवाई कि CH3COOH की रिएक्शन जब इन्होंने वाटर के साथ में करवाई तो क्या होता है, जो आपका एसिड होता है ना बेटा वो हमेशा H+ देता है, वो हमेशा क्या देता है, H+ देता है। तो ये क्या करेगा, H+ दे देगा और H+ दे के ये क्या बन जाएगा, CH3COO- बन जाएगा। और जब वो H+ H2O के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव बना देगा। और ये क्या कहलाएगा बेटा, इसका आपका हाइड्रोनियम आयन, ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसके अंदर H+ की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में जो आपका एथेनॉल होता है, वो एथेनोइक एसिड होता है, वो क्या होता है बेटा, नेचर में कैसा होता है, वो आपका नेचर में, वो नेचर में आपका होता है एसिडिक। क्यों, क्योंकि वो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में या पानी के अंदर घुलने के बाद में कौन सा आयन देता है बेटा, H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी क्या, ठीक है। चलो अब इसी के अंदर रिएक्शन देखते हैं, ए रिएक्शन विद एल्केलीज, ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, एल्केली के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विद एल्केलीज, ठीक है। एल्केलीज की अगर हम बात करें, एल्केली का मतलब क्या होता है बेटा, बेस है ना, इसका मतलब क्षार ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, CH3COOH की रिएक्शन जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूँ, क्या, CH3COOH की रिएक्शन जब मैं किसके साथ में करवाता हूँ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सोडियम सॉल्ट मिलेगा, बोले तो CH3COON मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, वाटर मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको चेक करोगे कि ये नेचर में कैसा है, तो आप पाओगे कि ये नेचर में कैसा आता है, एसिडिक आता है। ये जो है ये नेचर में कैसा आता है बेटा, एसिडिक आता है। एसिडिक आने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका एथेनोइक एसिड होता है, इससे जो सॉल्ट मिलता है वो नेचर में कैसा होगा बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। भाई सीधी सी रिएक्शन है, क्या किया है इसने, यहाँ से H निकला और यहाँ से Na निकला, ठीक है। यहाँ से जब H निकला तो इसके ऊपर क्या आया बेटा, नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ढंग से समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो ऐसे बनेगा, CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, और उधर से Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये Na नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा और H+ OH माइनस के साथ में, तो ये बना देगा CH3COO Na प्लस क्या बन जाएगा आपके पास में, H2। तो इस तरीके से ये क्या होती है बेटा, रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। इसके बाद में दूसरी चीज आती है रिएक्शन विद एक मिनट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बी रिएक्शन विद, बी पॉइंट क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, ठीक है। अब यह कार्बोनेट्स आप किसी की भी उसमें प्रेजेंस में करवा सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, CH3COOH इसकी रिएक्शन अपन ने कार्बोनेट के साथ में करवाई, बोले तो Na2CO3 के साथ में करवाई। जैसे मैं इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ में करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा वही वापस से मुझे क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस कुछ क्वांटिटी में वाटर मिलेगा और कुछ क्वांटिटी में क्या मिलेगी मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी।
बोलो ये चीज समझ में आई क्या? मतलब वापस से मेरे को क्या मिल रही है, वही चीज मिल रही है। क्या हुआ, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से H प्लस के निकलने के बाद में यहाँ पे क्या है बेटा, Na2 है, यहाँ से Na निकलेगा, Na जो है वो इसके साथ में कंबाइंड होगा, CH3COO बनाएगा, CO3 है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलेगा और वाटर अलग निकलेगा। अब तुम लोगों के साथ ये है तो बैलेंस ही नहीं है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे ढंग से देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 और 2 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे बात करता हूँ तो 2 और 1 3 4 5, यहाँ पे ऑक्सीजन तो पूरी है, ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात करूँ वहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सोडियम की बात करूँ तो सोडियम यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो पहले अपन सोडियम को क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं फुलफिल। तो सोडियम को अपन ने क्या कर दिया बेटा, पूरा कर दिया। जैसे ही सोडियम पूरा हुआ, अब देखो यहाँ पे ढंग से ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूं बेटा तो कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, और सॉरी कार्बन 2 क्यों, ज्यादा हो गए ना, ठीक है। पहले सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम 2 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आगे की तरफ 2 लगा देता हूँ यहाँ पे भी। जैसे मैं 2 लगाता हूँ तो देखो Na तो अभी भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कार्बन की बात करूँ तो देखो 2 कार्बन और 2 कार्बन 4 कार्बन और 1 कार्बन 5 कार्बन हो रहे हैं टोटल। यहाँ पे देखो 2 कार्बन ये 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन 5 कार्बन, चलो कार्बन भी पूरे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल कितने 7 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 7 हैं, 7 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 6 2 8 और यहाँ पे बात करता हूँ तो 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए अपने पास में 8 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन विद कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्ट मिल रहा है, देखो एक्चुअल में ये है तो सॉल्ट ही, लेकिन नेचर में कैसा रहेगा, ये एसिडिक। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, आपके ये आपके जो आपका एथेनोइक एसिड है उससे मिलकर बना है। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ये जो आपको सॉल्ट मिलेगा ये नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इसने पहली प्रॉपर्टी यही बताई कि अगर आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ में करवाते हो या फिर अगर आप इसकी रिएक्शन कार्बोनेट के साथ में करवाते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा बेटा, नेचर में, वो नेचर में बेसिक होगा, बोले तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसे पता चलेगा भाई, सिंपल सी बात है, इसकी रिएक्शन मतलब आप इसमें लिटमस पेपर का टेस्ट करवा सकते हो। जब आप लिटमस पेपर टेस्ट करवाओगे तो जो लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप बता पाओगे कि एक्चुअल में लिटमस पत्र होता है ये, है ना, अगर ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो अम्लीय होगा प्रवृत्ति में, और अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो बेस होगा, ठीक है। ये सब लोग आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है, नहीं पढ़ के आए हो कोई बात नहीं है, बता देता हूं मैं। अगर ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पत्र हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसको अगर ये ब्लू में बना देता है तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा नेचर में, बेसिक, बोले तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। और अगर ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दे, रेड में कन्वर्ट कर दे, तो ये कैसा होगा बेटा, नेचर में एसिडिक, बोले तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। कैसी प्रवृत्ति का होगा बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। अच्छा, कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन अपन ये एक तरीके से जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, बोले तो एथेनोइक एसिड है, इसकी टेस्टिंग के लिए भी अपन इसको यूज में लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस रिएक्शन को, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूं, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। तो बी पॉइंट तक हो गई अपनी रिएक्शन विद कार्बोनेट। अब अपना सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट में क्या बोलते हैं अपन, रिएक्शन विद, सी पॉइंट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ में इसकी रिएक्शन बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब अपन क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो वो वही वाली बात आपको क्या करना है, CH3COOH, इसकी रिएक्शन अपन ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो मिलेगा आपको तब भी क्या, CH3COO प्लस क्या मिलेगा बच्चा, प्लस
आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी प्लस आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, बोले तो वाटर मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह इसके अंदर चेक कर लेना, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन 2 2 4 1 5, यहाँ पे बात करता हूँ तो 2 3 2 5, यहाँ पे अगर सोडियम की बात करूँ तो 1, वहाँ पे भी 1, कार्बन की बात करूँ तो 1 और 1 2 और 1 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये पहले से ही बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको जो बेटा CH3COO मिल रहा है, ये एक्चुअल में सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन नेचर में कैसा होगा बेटा, ये एसिडिक होगा नेचर में। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये होती हैं आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। इट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब आपको बुकों में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, डी रिएक्शन क्या आती है बेटा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, मतलब CH3COOH की रिएक्शन जब मैं सोडियम के साथ करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, CH3COO ने साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ में करवाते हो या सोडियम के साथ में करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, वही सॉल्ट मिलेगा और सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस का मैं बार बार बता चुका हूं कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाते हैं कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसके ऊपर जलती हुई कैंडल अगर आप लेके जाते हो और वो कैंडल में से एक पॉपअप का साउंड, चटपट का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम बता सकते हैं कि उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखो, अगर मैं H2 की या मैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बात करूँ, देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। जैसे मैं 2 लगाता हूँ तो 3 2 6 6 और 2 8, टोटल कितने हाइड्रोजन बेटा हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो 3 2 6 6 + 2 8 हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाकी देख लो, चेक कर लो। देखो यहाँ पे सोडियम 2 हो चुके हैं और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया अपन ने, तो यहाँ पे सोडियम 2 कितने हो गए, 2 हो गए। कार्बन कितने बेटा, टोटल 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 4 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक है, बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? तो इस तरीके से ये 4 रिएक्शन होती हैं किसके अंदर, एसिडिक कैरेक्टर के अंदर। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? ये होता है आपका एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन विद एल्कोहल। ठीक है, ये पहला था, अब आ जाता है सेकंड में आप लोगों को पता है यार, ये रिएक्शन आपने एल्कोहल के अंदर भी पढ़ी है, रिएक्शन विद एल्कोहल। ध्यान करो कि जब अपन रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवा रहे थे, CH3COOH की रिएक्शन जब अपन एल्कोहल के साथ में करवा रहे थे, बोले तो CH3OH के साथ में या C2H5OH के साथ में करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर ना। जब आप ये चीजें करवा रहे थे तो ध्यान करो, एक अपने को एस्टर मिला था, याद आया क्या कुछ, जिसको हमने एक रिएक्शन बोली थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, याद आया क्या बेटा? जब अपन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना कि जब अपन 11th में भी बहुत काम आएगी, इसकी मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगी आपको 11th में। जब अपन किसकी बेटा, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाते हैं। अब एल्कोहल कुछ भी हो सकता है, मेथेनॉल ले सकते हो, एथेनॉल ले सकते हो, प्रोपेनॉल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको एस्टर मिलता है और साथ में क्या मिलता है बेटा, पानी मिलता है, साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और इस रिएक्शन को अपन ने एक नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था बेटा, एस्टरिफिकेशन नाम दिया था। ध्यान आया कुछ, बोलो ध्यान आया क्या? ठीक है, अच्छा, इसमें ये रिएक्शन के अलावा आप ये वाली मैंने बोला ना, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल कुछ भी ले सकते हो। CH3COOH की रिएक्शन अगर आप C2H5OH के साथ में करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO C2H5 और साथ में क्या मिलेगा, वही पानी मिलेगा। प्रोपेनोइक एसिड के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये क्या है बेटा आपके पास में, ये एक तरीके से एस्टर ही है, ये क्या है, एक तरीके से आपका एस्टर ही है। बोलो कोई इशू है क्या? अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल होता है वो हमेशा OH देता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H देता है। ध्यान रखना, अल्कोहल हमेशा OH देगा और ये आपका हाइड्रोजन देगा। ठीक है, अदरवाइज ये भी बन सकता था क्या, C2H5COO CH3, वो गलत हो जाता।
ठीक है। अब ध्यान रखना एल्कोहल हमेशा OH देने का काम करता है और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमेशा क्या देने का काम करता है बेटा, हाइड्रोजन देने का काम करता है। इस चीज को ध्यान रखना। बोलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? ये होता है आपका रिएक्शन। अच्छा, इसके अंदर एक और रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होती है। मतलब आपको जब ये मिल गई ना तो इससे वापस आप ये तैयार कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, जो साबुन बनाने में काम आएगी। ठीक है, अपन बाद में बताएंगे उसको, अभी ये उतार लो। ठीक है, जल्दी करो फटाफट। डन बेटा, मिटाने जा रहा हूं। डन 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 डन, ओके ठीक है। देखो बता देता हूं मैं फिर भी। मैंने क्या किया बेटा, CH3COO C2H5 इसकी रिएक्शन करवा दी किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने बेटा किसके प्रेजेंस में करवा दी, इसकी प्रेजेंस में करवा दी। तो मुझे क्या मिल जाता है, C2H5OH अलग मिल जाता है और CH3COO जो H था उसके प्लेस पे क्या आ जाता है बेटा, Na आ जाता है। ध्यान करो, C2H5 भाई Na प्लस OH माइनस दो जगह कंबाइंड होगा ये, एक तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। ये बनेगा CH3COO माइनस और C2H5 प्लस। तो C2H5 के साथ में तो क्या आ गया, OH आ गया और CH3COO के साथ में क्या आ गया, Na आ गया। नहीं आया क्या समझ में? अरे यार, CH3COO माइनस और C2H5 प्लस, है ना, ध्यान रखो। और Na के साथ में प्लस, OH के साथ में माइनस, Na इसके साथ अटैक करेगा, OH माइनस इसके साथ अटैक करेगा। बेटा ये डायरेक्ट मैकेनिज्म है, ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, याद करने के लिए मैंने ये चीज तुम लोगों को बता दी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें साबुन बनता है, सोप बनता है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एंड इट इज अ साबुनीकरण अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा होता है किसका, एस्टरिफिकेशन का। किसका, एस्टरिफिकेशन, है ना, एस्टर निर्माण की विधि का, एस्टर निर्माण की विधि का। समझ में आया क्या यहां तक? ओके, देन एक रिएक्शन और बची है इसके अंदर। ठीक है, इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। बेटा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे कॉपी में, जितना देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको देखते देखते नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देन आपकी एक और रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा, ये फोर्थ है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, 11th में जाओगे इसको बोला जाएगा सोडा लाइम मेथड, सोडा लाइम मेथड। ठीक है, 11th में आपको यह नाम देखने को मिलेगा, सोडा लाइम मेथड। ठीक है, तो सोडा लाइम मेथड में क्या होता है बेटा, CH3COOH की रिएक्शन अपन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, इसी मेथड को आप क्या बोलते हैं बेटा, सोडा लाइम मेथड बोलते हैं। दोबारा समझो कि जब अपन एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, बोले तो Na2CO3 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है बेटा, मेथेन मिलता है, बोले तो CH4 मिलता है। तो ये थोड़ी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो सोडियम एथेनोइड, ठीक है, यह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है बिकॉज इन दिस मेथड अ प्रोसेस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम सोडियम एथेनोइड। मतलब इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है किसमें से, जो आपका CH3COOH है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या कहता है, जो सोडियम है ना इसके साथ में कंबाइंड होता है और ये क्या बना लेता है बेटा, CH3COO Na बना लेता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, ये जो CO2 है ना बेटा, ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। जो CO2 है ये तो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ठीक है, CH3 के साथ में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इसके साथ में कंबाइंड होकर क्या बना लेता है, Na2CO3। ठीक है, आप लोगों को बस ये रिएक्शन याद रखनी है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये होती है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडा लाइम मेथड। तो ये इसकी क्या होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आएंगे यहाँ तक? एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, है ना, आप लोग इसको राइट डाउन करो। ठीक, सही है, 29 मिनट की वीडियो बनी अभी, 29 मिनट्स की। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं मतलब। चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या बेटा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या?
अब देखो यहां पे मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं तुम लोगों को, है ना, रफ करने जा रहा हूं, ठीक। चाहे तुझको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिन से ये प्यार न होगा कम। टेस्टिंग आती है, टेस्ट, है ना, मैं अपन चेक कैसे करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, ठीक है। तो आपकी बुकों में आपको दो मेथड देखने को मिलेंगे, मैं अभी आपको तीन मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले आएगा बेटा लिटमस टेस्ट, है ना, लिटमस टेस्ट, ठीक है। अब यार आप लोगों को पता है यार, अभी अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही। लिटमस टेस्ट क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वहां पे प्रेजेंट है तो लिटमस टेस्ट क्या करेगा, जब आप लिटमस पेपर करो लोगे कौन से कलर का बेटा, ब्लू कलर का, तो लिटमस टेस्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये एक कौन सा एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो आप तुम लोगों को एक चीज और बता दूं भाई, एसिड तो बहुत सारे होते हैं, एसिड तो बहुत सारे होते हैं, यह टेस्ट केवल डिस्टिंग्विश करता है, मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा एल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक है, क्योंकि एसिड तो बहुत सारे होते हैं। अगर इसकी जगह पे HCl एसिड ले लिया मैंने तो कैसे पता कर पाओगे भाई, दोनों में ही आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं टेस्टिंग बता रहा हूं ना, ये एल्कोहल की और किसकी बता रहा हूं बेटा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक या फिर एथेनोइक एसिड है, तो उन दोनों में अगर आपको अंतर पता करना है तो आपका जो एल्कोहल है वो तो इस टेस्ट को देगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो आपका एथेनोइक एसिड है वो इस टेस्ट को क्या कर देगा, दे देगा। तो हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एसिड मौजूद है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। देन सेकंड आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने ये दोनों ही रिएक्शन, ना तो लिटमस पेपर वाली रिएक्शन और ना ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों ही रिएक्शन अपन ने एल्कोहल में नहीं देखी। एल्कोहल में केवल अपन ने 4 रिएक्शन देखी थी, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी शायद, एक अपनी कंबशन रिएक्शन देखी थी और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी थी, और एक और रिएक्शन अपन ने देखी थी ऐसे करके रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, ऐसे करके 4 रिएक्शन देखी थी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं देखा था अपन ने, गलत लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, तो सही कर लेना, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन ने ये रिएक्शन नहीं देखी थी, ठीक है। तो अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके आपको क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों को पता कर सकते हो, ठीक है, पता कर सकते हो कि इसके अंदर ये कौन सा एसिड है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूं, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन मिक्स करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की टेस्टिंग क्या होती है, जब आप एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो NaHCO3 के साथ करवाते हो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, CH3COO मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में आपको पानी मिलेगा। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से गैस निकल रही है, भाई या हाइड्रोजन भी तो निकल सकती है, या इसमें से कोई और भी तो गैस निकल सकती है जो कलरलेस हो, जो रंगहीन हो, जिसका कोई कलर नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करेंगे, इसमें से जो गैस निकल रही है बेटा, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होके निकालेंगे। किसमें से होके निकालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होके निकाला जाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होके निकाला जाएगा, इट टर्न्स मिल्की, तो ये कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। अगर ये मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये मिल्की हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें से कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम जलती हुई मैच स्टिक लेके जाते हैं, तो क्या होता है, एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए जब हम उसको किसमें से होके निकालते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होके पास आउट करवाते हैं। किसमें से होके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होके पास आउट करवाते हैं। कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड में से होके इसको पास आउट करवाया जाता है तो क्या होता है भाई, तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो हम पता लगा पाते हैं कि इसमें कौन सी गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर प्रेजेंट है। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? ठीक है। जबकि आप अगर उसको देखो, किसको देखो, अगर आप एल्कोहल को देखो तो वो इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं देता, वो इसके साथ में क्या नहीं करता, रिएक्शन ही नहीं देता। मतलब अगर मैं CH3, अरे कौन आ गया ये, CH3OH की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा देता बेटा, Na2CO3 के साथ में या NaHCO3 के साथ में, तो ये रिएक्शन ही नहीं देता। तो हम पता लगा पाते कि जब रिएक्शन नहीं दे रहा है तो इसमें कोई गैस नहीं बनती, और अगर इसमें कोई गैस नहीं बनती तो हम पता लगा पाते कि भाई ये तो एल्कोहल है, और अगर ये रिएक्शन दे रहा है तो वो कौन सा एसिड हो गया, आपका एथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता भी लगा पाते हैं। अच्छा, पता केवल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही करना है, ठीक है, उसके अलावा नहीं करना, क्योंकि और भी बहुत सारी रिएक्शन है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देनी है। अगर आपको एल्कोहल और एथेनोइक एसिड में पता लगाना है तो पहला पेपर होता है कौन सा बेटा, लिटमस टेस्ट, और दूसरा पेपर टेस्ट कौन सा होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो मे भी आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा, आया नहीं आया समझ में? ठीक है। एक होता है बेटा एस्टर टेस्ट। अब ये जो एस्टर टेस्ट होता है ये तो दोनों देते हैं, ठीक है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो एस्टर टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है बेटा, एस्टर बनाने के लिए करवाया जाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, एस्टर बनता है इसके अंदर, और इसमें से जो स्मेल निकलती है वो स्वीटी फ्रूटी स्मेल निकलती है, मतलब फलों की जैसी स्मेल निकलती है। तो हमें पता लग जाता है कि इसमें से क्या निकल रहा है, बन रहा है एस्टर बन रहा है, फ्रूटी स्मेल निकलती है। ठीक है, तो होता क्या बेटा, CH3COOH की रिएक्शन C2H5OH के साथ में करवाई तो मैंने क्या बोला था, एल्कोहल OH देता है और ये H देता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H5COOCH3। तो ये क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया। अब एस्टर का पता कैसे लगाएंगे, इसमें से फ्रूटी स्मेल निकलती है, मतलब जो फ्रूट्स में से निकलती है बहुत ही प्यारी प्यारी स्मेल, ठीक है, तो फ्रूटी स्मेल इसमें से क्या होती है, निकलती है बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने किसका निर्माण किया है बेटा, एस्टर का निर्माण किया है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं बेटा 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगाते हैं, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो वो ब्लू को किस में बदल देगा, रेड में बदल देगा, है ना, नीले को रेड में बदल देगा, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, इसमें क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब अपन किसके साथ में करवाते हैं, एथेनोइक एसिड के साथ में। हमें नहीं पता एथेनोइक एसिड है या नहीं है, तो हमें यह पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब एथेनोइक एसिड मिक्स होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो वो क्या होगा, CH3COOH होगा, और अगर नहीं निकलेगी तो नहीं होगा, तो वो एल्कोहल होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि एल्कोहल इसके साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है एस्टर टेस्ट, ठीक है। एस्टर किसके थ्रू बनाया जाता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो एस्टर टेस्ट के थ्रू आप इन दोनों के अंदर अंतर नहीं बता कर सकते। हाँ, ये पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, इसके अंदर आपका एथेनोइक एसिड मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें यह चीज पता है कि एस्टर टेस्ट इन दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकता। हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट के थ्रू इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों के अंदर। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में, ठीक है। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यूजेज आप लोग को देख लेना, ठीक है। अपन बताने जा रहे हैं कुछ एक्टिविटी, है ना। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कितने टाइम की होगी, 38 मिनट की हो गई है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। फिर अपने 2 लेक्चर और बचेंगे, 2 लेक्चर में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। चल, कुछ एक्टिविटी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो, पहली एक्टिविटी तो मैंने तुम लोगों को बताई दी, ठीक है। क्या बताई मैंने पहली एक्टिविटी आप लोगों को, रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एथेनोइक एसिड। एक्टिविटी बता रहा हूँ ना, एक्टिविटी बहुत काम की होती है बच्चा, ये ध्यान रखना, है ना। मतलब पहली एक्टिविटी क्या है बच्चा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अपन किससे करवाएं,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। जब इनकी रिएक्शन आप करवाते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चा, CH3COO मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और साथ में क्या मिलता है बच्चा, पानी मिलता है। क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने दो टेस्ट ट्यूब ली है ना, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी। Take about 1 gram of sodium carbonate in the test tube A and 1 gram sodium hydrogen carbonate in the test tube B. Add drop by drop 5 ml of dilute ethanoic acid 1 by 1 both the test tube. ठीक है, ऑब्जर्व दैट उसमें से एक गैस निकलेगी। पास द गैस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर टेकन इन टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। अरे यार क्या है, कुछ नहीं, देखो क्या किया हमने, दो टेस्ट ट्यूब ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो बेटा सोडियम कार्बोनेट है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दोनों के साथ में मैंने एथेनोइक ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना स्टार्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलती। भाई ये सारी चीजें बनेंगी लेकिन उनमें से जो गैस होगी ना वो तो बाहर आएगी ना भाई, जो गैस बनेगी वो तो बाहर की तरफ आएगी। सही है गलत है? जब इस गैस को किसमें से होके पास आउट करवाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होके पास आउट करवाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब इस गैस को होके पास आउट करवाया जाता है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बता देता हूं मैं तुम लोगों को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है लाइम वाटर। ठीक है, जब इसमें से होके मतलब बेसिकली आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो इसके साथ में। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवा रहे हो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, CaCO3 मिलता है और साथ में क्या मिलता है, पानी मिलता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। नहीं 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 नहीं, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट भूल गया मैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं यार, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बच्चा, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कलर का हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT प्रेसिपिटेट पता है ना तुम लोगों को, अवक्षेप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप, तो श्वेत अवक्षेप बना देता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अवक्षेप प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई चीज प्रॉपर रूप में घुलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है किसी भी नली में, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली एक्टिविटी क्या है, एक एथेनोइक एसिड लिया, एथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से होकर पास आउट करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कैसा होगा नेचर में बेटा, श्वेत कलर का होगा, सफेद कलर का होगा। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एसिड था, एथेनोइक या कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर मौजूद था। बोलो ये एक्टिविटी समझ में आई क्या? ठीक है, अच्छा सोडियम कार्बोनेट, अच्छा ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों को करवाई दी, कौन सी, दूसरी एक्टिविटी मैंने तुम लोगों को बताई दी। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में बता दी है मैंने ना। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है कि भाई एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाता हूं तो ये रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, ये सब कुछ मिलेगा। दूसरी क्या बोली मैंने कि भाई अगर एथेनॉल की रिएक्शन या अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाऊं तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो आया नहीं आया समझ में? ये आपको कुछ मैंने एक्टिविटी बताई है, आप लोगों को ये याद रखनी है। ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी मौजूद है। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है। ठीक, तो यह हो गया तुम लोगों का आज केमिस्ट्री से जो रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो समझाने की हैं, जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट बताना है। और मतलब अपन जो कल का लेक्चर लेंगे उसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट लेंगे और उसके बाद में वो चीज़ें लेंगे जो अपनी पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ें छूट गई हैं ना, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे अगर हो सका तो। ठीक है, और यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अपन मैथ्स का एक चैप्टर उठाएंगे, मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत कमेंट मेरे पास आए हैं कि सर मैथ्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक उठाइए। ठीक है, तो मैं मैथ्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक सब तुम लोगों के उठाऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 1 या 2 लेक्चर बाकी हैं इस चैप्टर में, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, CBSE वालों के लिए भी, RBSE वालों के लिए भी और ICSE वालों के लिए भी। तो ये तुम लोगों को ढंग से समझ में तभी आएगा जब इसको 1 by 1 इसको पढ़ोगे, आप हर लेक्चर को ढंग से देखोगे। देखना ही नहीं है इसको,
देखना ही नहीं है, देखने के साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों को, नोट्स भी राइट डाउन करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आप लोग केवल देखते जाओगे और करते जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके होने चाहिए। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पीडीएफ भी डाल सकता हूँ आप लोगों को नोट्स की, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप फिर नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। तो नोट्स भी आप प्रॉपर ढंग से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, सो घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।